अपने को तो हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमने का है, बस हेलीकॉप्टर में चलेंगे। हेलीकॉप्टर तो तैयार है ना। पहले कहा जा रहा था कि नहीं सहेगा राजस्थान, क्या नहीं सहेगा राजस्थान। आज हर दिन प्रदेश में 19 बलात्कार की घटनाएं मेरी महिला बेटियों के साथ हो रही है, महिला बहनों के साथ हो रही है। न राजस्थान की सरकार जाग रही है, न दिल्ली की सरकार जाग रही है। एक गांव में बिजली जाती है तो ये तो नहीं सोचती कि कांग्रेस वाले घर चली गई, बीजेपी वाले घर नहीं गई। वो बीजेपी वाला भी वहीं बाहर घाल रहा है। राजस्थान के जन जन के प्रिय, किसानों के मसीहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, लक्ष्मणगढ़ से विधायक, पूर्व मंत्री, मेरे बड़े भाई सम्मान्य गोविंद सिंह डोटासरा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना जन्मदिन कोई अच्छा प्रोग्राम करके या कोई होटलों में कोई केक काट करके नहीं मनाया। राजस्थान की जनता की समस्याओं के लिए और इस सरकार को जगाने के लिए राजस्थान के हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर धरना प्रदर्शन करके और आंदोलन करके उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने का जो निर्णय लिया, इनके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज के इस धरना प्रदर्शन शामिल हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण, आप लोगों का भी बहुत आभार कि आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि मेरे ख्याल है जहां तक कल ये डिसीजन हुआ था, परसों डिसीजन हुआ था कि 1 तारीख को हम हर जिले हेडक्वार्टर पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके सरकार को जगाएंगे। तो इसलिए आप लोग सब छोटे से मैसेज पे आए, इतने आपके लिए बहुत आप सबका आभार, धन्यवाद। साथियों, न राजस्थान की सरकार जाग रही है, न दिल्ली की सरकार जाग रही है। ये दोनों सोए हुए हैं, इनको जगाना पड़ेगा। न इनको जनता की परवाह है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी सुबह उठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और सेक्रेटरी कहता है कि सेक्रेटरी को पूछता है, बोलो आज कहां चलना है। तो सेक्रेटरी कहता है, साहब उद्घाटन था, वो तो कैंसिल हो गया। जो उद्घाटन के कार्यक्रम रखे वो तो कैंसिल हो गया। क्यों हो गया? क्या कोई आया नहीं, वहां पे कोई जनता नहीं है तो कहां जाएंगे? तो कहते हैं चलो छोड़ो, कोई दर्शन करके आ जाएंगे। अपने को तो हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमने का है, बस हेलीकॉप्टर में चलेंगे। हेलीकॉप्टर तो तैयार है ना। सेक्रेटरी कहते हैं साहब हेलीकॉप्टर तो तैयार है। तो मुख्यमंत्री जी तो हेलीकॉप्टर से भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। पीछे से मंत्री न कोई सेक्रेटरीट में बैठता है, न कोई अपने बंगले पे मिलता है। मंत्रियों को फोन करते हैं तो या तो उनका फोन बंद आता है, और ये अगर फोन मिलता भी है तो उठाते नहीं है। और सौभाग्य से हम उनके बंगले पे चले जाते हैं तो मंत्री जी कहते हैं, अरे एमएलए साहब बोलो किस लिए आए? कि साहब मेरी विधानसभा का समस्या है, मेरी जिले की ये समस्या है कि अभी तो मैं कहीं जा रहा हूं और आप सेक्रेटरीट आ जाना। सेक्रेटरीट में जाएं तो मंत्री जी कितने दिन पहले आए थे? बोलो 4-5 दिन हो गए। तो ये हाल तो इस सरकार का है। बिजली का हाल आप देखो, गांव से रात को 11 बजे फोन आता है कि एमएलए साहब बिजली कट हो गई, फोन करो बिजली के लिए। अधिकारियों को फोन करते हैं तो कहते हैं कि 33 कटा रखी है, एलडी कटा रखी है। बिजली का बिल आप सब लोग भरते हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। बीजेपी वालों का भी यही हाल है। क्यों? कि एक गांव में बिजली जाती है तो ये तो नहीं सोचती कि कांग्रेस वाले घर चली गई, बीजेपी वाले घर नहीं गई। वो बीजेपी वाला भी वहीं बाहर घाल रहा है कि जब हमारी सरकार बन गई, लेकिन हम कहें किसको कहें? बिजली 6-6 घंटे गाँव में कटौती चल रही है और बिजली का बिल 1.5 गुना ज्यादा कर दिया। जिस घर में 2,000 रुपये बिजली का बिल आता था, उसमें 3,000 रुपये का बिजली का बिल आ गया। हम पिछले दिन हरियाणा में गए हुए थे, तो हरियाणा में ये लोग चुनाव प्रचार के लिए जाते थे। एक गांव में संयोग से हम उधर से घुस रहे थे, ये दूसरे रास्ते से घुस रहे थे, और हमें पता चला कि भाजपा का कैंडिडेट सामने से वहां से आ रहा है, और जो लोग हैं वो सारे काले झंडे लेकर के उसके सामने खड़े हैं। हम भी वहां गए कि क्या माजरा है, तो देखा कि गो बैक एज ए हरियाणा के सीएम को उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं घुसने दिया जा रहा। हरियाणा में ये हाल है इनका, और ये कह रहे हैं कि हरियाणा में ये कर देंगे, एमएसपी दे देंगे, चॉइस जिन्स दे देंगे। इनको यही पता नहीं है कि चॉइस जिन्स क्या होता है, कौन बात है और कहाँ बात है। सिर्फ माइक में भाषण देते हैं और कुछ नहीं है। सीकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, और
ये जो ज्ञापन है वो राजस्थान सरकार की 10 माह की 10 बड़ी विफलताओं को लेकर के दिया है। आज हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी का जन्मदिन है और जिसमें ये निर्णय लिया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा और आदरणीय डोटासरा साहब के द्वारा कि मैं मेरा जन्मदिन कोई केक काट करके नहीं मनाऊं, मैं उन जन समस्याओं के निराकरण के रूप में मेरा जन्मदिन मनाऊं जिनकी वजह से आज चाहे चिकित्सा हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे खस्ताहाल हमारी रोडें हों, हर वर्ग आज परेशानी से ग्रस्त है। और पिछले 10 माह के कार्यकाल में राजस्थान सरकार जो पर्ची की सरकार बनी हुई है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो पर्ची से निकले हुए मुख्यमंत्री बने हैं, जो सिर्फ और सिर्फ भ्रमण करते हैं, भाषण देते हैं और भाषण देते देते जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप अपने मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित कर और आम जन की समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश करें। पूर्ववर्ती हमारी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी जिसने ऐतिहासिक जन कल्याणकारी कार्य किए थे, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे और कोई योजना हो, चाहे 100 यूनिट बिजली के हर महीने फ्री हो, हर वर्ग को राहत देने का काम किया था। लेकिन उन योजनाओं में कहीं ना कहीं उनका नाम कभी कभी उनका नाम बदला जा रहा है। कई योजनाओं का आज अन्नपूर्णा रसोई नाम बदल करके इंदिरा रसोई का नाम कर दिया गया। लेकिन आप ही के मीडिया चैनलों और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि फला अन्नपूर्णा रसोई बंद पड़ी है, उसमें सामान नहीं पहुंचाया जा रहा है, ऐसी हालत हो रही। तो हमारी मांग है कि उन जो हमारी सरकार की योजनाएं थी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की, उनको चालू किया जाए। जो खस्ताहाल सड़कें हैं, आज आप रोडों पर चलोगे तो रोडों की जो हालत है वो आप वहाँ रोड पर चढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि हमारे रोडों की क्या हालत हो रही है। आज राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है और इसमें अतिवृष्टि की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको जो फसल खराबे का है उसका उचित मूल्यांकन करवा करके, अवलोकन करवा करके, गिरदावरी करवा करके उसका मुआवजा दिया जाए। हर वर्ग आज त्रस्त है, चाहे युवा हो, युवाओं को नौकरी के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है। जो हमारे बुजुर्ग थे उनको जो वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही थी, सामाजिक जो सुरक्षा के योजना के तहत महिलाओं को पेंशन दी जा रही थी, उसमें हर साल 15% बढ़ोतरी का पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ऐलान किया था। लेकिन वो 15% बढ़ाई हुई पेंशन नहीं दे करके आज हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो जिनको बहुत बड़ी आवश्यकता होती है अपनी पेंशन, सिक्योरिटी पेंशन की, वो उसके लिए वैसे देख रहे हैं, रोज रोज खाता चेक करवा रहे हैं कि हमें हमारी पेंशन कब मिलेगी। ऐसी हमारी महिलाओं के अत्याचार हो रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि नहीं सहेगा राजस्थान, क्या नहीं सहेगा राजस्थान? आज हर दिन प्रदेश में 19 बलात्कार की घटनाएं मेरी महिला बेटियों के साथ हो रही है, महिला बहनों के साथ हो रही है। क्या ये होगा राजस्थान में? पहले कहा था कि हरियाणा के बराबर हम पेट्रोल और डीजल के दाम कर देंगे चुनावों के बाद में, लेकिन आज पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान को छू रहे हैं। हम 450 रुपये में सिलेंडर दे रहे थे, लेकिन आज सिलेंडर के लिए हमारे महिलाएं परेशान हैं, उनको 450 रुपये में सिलेंडर नहीं मिल रहा। हर वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है और सरकार को चेताया है कि ये तो एक सिर्फ ट्रेलर है, आगे फिल्म बाकी है।